हमारे साथ बातचीत करने के लिए मरियम टैगोर हैं, आपके सुरेश जी के साथ मौजूद थे नॉमिनेशन फाइल करने में। और इस तरह से स्पीकर को लेकर चुनाव इस संसद में होने जा रहा है, क्या आपको लगता है एक स्वस्थ परंपरा होगी या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? कोई विकल्प नहीं था। ये अथॉरिटेटिव माइंडसेट का साथ तानाशाही का सरकार है। इस सरकार का तानाशाही के चक्कर में ये सारी चीज़ हो रहा है। राणा जी बातचीत के लिए रखे गए थे, उनका कहना है कि 3 बार खड़के से बात हुई कल से लेकर आज तक, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर को लेकर फैसला नहीं होगा तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। तो क्या ये शर्त सही है? मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ में बटन है और रिमोट है, और कोई भी बात करता है वो कुछ भी चीज़ कॉन्फ्लिक्टली नहीं बोल पाते हैं। ये सारे चीज़ आप तो जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मोदी जी और अमित शाह जी डिसाइड करते हैं, वो जो बोलते हैं उनका रिमोट कंट्रोल थ्रू में ऑपरेट करते हैं। नंबर ना होने के बावजूद भी इस चुनाव को लड़ना, क्या मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं? 240 बीजेपी का पास है, 240 इंडिया अलायंस का पास है। हम लोग संविधान के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम दलित नेता का इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। क्या स्पीकर नहीं बना पाएंगे तब भी डिप्टी स्पीकर के लिए भी लड़ाई करेंगे आप? डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन अनाउंस करने दीजिए, उसका बात हम तय करते हैं। तो जाहिर तौर पे ये कांग्रेस का स्टैंड है, ये यूपीए का स्टैंड है, जो कि स्पीकर के चुनाव को लेकर साफ तौर पर इसको दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर संग्राम छिड़ा है। और साफ तौर पर देखा जाए तो ओम बिरला वर्सेज के सुरेश की लड़ाई अब स्पीकर पद के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मरियम टैगोर हैं, आपके सुरेश जी के साथ मौजूद थे नॉमिनेशन फाइल करने में। और इस तरह से स्पीकर को लेकर चुनाव इस संसद में होने जा रहा है, क्या आपको लगता है एक स्वस्थ परंपरा होगी या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? कोई विकल्प नहीं था। ये अथॉरिटेटिव माइंडसेट का साथ तानाशाही का सरकार है। इस सरकार का तानाशाही के चक्कर में ये सारी चीज़ हो रहा है। राणा जी बातचीत के लिए रखे गए थे, उनका कहना है कि 3 बार खड़के से बात हुई कल से लेकर आज तक, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर को लेकर फैसला नहीं होगा तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। तो क्या ये शर्त सही है? मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ में बटन है और रिमोट है, और कोई भी बात करता है वो कुछ भी चीज़ कॉन्फ्लिक्टली नहीं बोल पाते हैं। ये सारे चीज़ आप तो जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मोदी जी और अमित शाह जी डिसाइड करते हैं, वो जो बोलते हैं उनका रिमोट कंट्रोल थ्रू में ऑपरेट करते हैं। नंबर ना होने के बावजूद भी इस चुनाव को लड़ना, क्या मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं? 240 बीजेपी का पास है, 240 इंडिया अलायंस का पास है। हम लोग संविधान के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम दलित नेता का इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। क्या स्पीकर नहीं बना पाएंगे तब भी डिप्टी स्पीकर के लिए भी लड़ाई करेंगे आप? डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन अनाउंस करने दीजिए, उसका बात हम तय करते हैं। तो जाहिर तौर पे ये कांग्रेस का स्टैंड है, ये यूपीए का स्टैंड है, जो कि स्पीकर के चुनाव को लेकर साफ तौर पर इसको दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर संग्राम छिड़ा है। और साफ तौर पर देखा जाए तो ओम बिरला वर्सेज के सुरेश की लड़ाई अब स्पीकर पद के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मरियम टैगोर हैं, आपके सुरेश जी के साथ मौजूद थे नॉमिनेशन फाइल करने में। और इस तरह से स्पीकर को लेकर चुनाव इस संसद में होने जा रहा है, क्या आपको लगता है एक स्वस्थ परंपरा होगी या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? कोई विकल्प नहीं था। ये अथॉरिटेटिव माइंडसेट का साथ तानाशाही का सरकार है। इस सरकार का तानाशाही के चक्कर में ये सारी चीज़ हो रहा है। राणा जी बातचीत के लिए रखे गए थे, उनका कहना है कि 3 बार खड़के से बात हुई कल से लेकर आज तक, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर को लेकर फैसला नहीं होगा तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। तो क्या ये शर्त सही है? मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ में बटन है और रिमोट है, और कोई भी बात करता है वो कुछ भी चीज़ कॉन्फ्लिक्टली नहीं बोल पाते हैं। ये सारे चीज़ आप तो जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मोदी जी और अमित शाह जी डिसाइड करते हैं, वो जो बोलते हैं उनका रिमोट कंट्रोल थ्रू में ऑपरेट करते हैं। नंबर ना होने के बावजूद भी इस चुनाव को लड़ना, क्या मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं? 240 बीजेपी का पास है, 240 इंडिया अलायंस का पास है। हम लोग संविधान के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम दलित नेता का इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। क्या स्पीकर नहीं बना पाएंगे तब भी डिप्टी स्पीकर के लिए भी लड़ाई करेंगे आप? डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन अनाउंस करने दीजिए, उसका बात हम तय करते हैं। तो जाहिर तौर पे ये कांग्रेस का स्टैंड है, ये यूपीए का स्टैंड है, जो कि स्पीकर के चुनाव को लेकर साफ तौर पर इसको दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर संग्राम छिड़ा है। और साफ तौर पर देखा जाए तो ओम बिरला वर्सेज के सुरेश की लड़ाई अब स्पीकर पद के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।